वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 4 से जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जीके का सेक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व और ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? कोई भी अगर प्राचीनतम जैन ग्रंथ है तो उसको पूर्व कहा जाता है। और 14 पूर्व में महावीर द्वारा प्रचारित सिद्धांत संग्रहित है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है कौन सा हो गया? तो 14 उपपूर्व। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी सालू नरसिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्का प्रथम। अब यहाँ से हम लोग कुछ और भी प्रश्न को जानते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1336 ईस्वी में। और इसका जो स्थापना किए थे वो किए थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने, ठीक है। यह नदी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर था। विजयनगर जो है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। अब देखिए, हरिहर प्रथम को जो है यह संगम वंश का यह प्रथम शासक था। संगम वंश का प्रथम शासक। और बुक्का प्रथम को राज सिंहासन का अवलंब भी कहा जाता है। राज सिंहासन का अवलंब भी कहा जाता है। तो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो कौन भेजा था? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में और हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने इसका स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी पे इसका स्थापना किया गया था। हरिहर प्रथम जो है यह संगम वंश का प्रथम शासक था। उसी जगह जो बुक्का प्रथम है इसको राज सिंहासन का अवलंब भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का घोषणा किया था। अब देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 16 मार्च 1527 में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध के दौरान जब बाबर विजय होता है तो यहीं पर वह जो है इसी युद्ध के दौरान गाजी का उपाधि धारण करता है। यह क्वेश्चन पूछता है बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वह कौन सा युद्ध हो गया? तो खानवा का युद्ध। अब यहां हम लोग देखेंगे कि पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध जो है
यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, 1526 में। और यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इसी युद्ध में जो भारत का जो भूभाग है यहाँ पर मुस्लिम मुगल शासक या बोला जाए तो मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ था। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और यह युद्ध जो है मुगलों एवं राजपूतों के बीच हुआ था, मुगलों एवं राजपूतों के बीच हुआ था। आई होप यह प्रश्न भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो कौन सा युद्ध में? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और बाबर इसी युद्ध में विजय के दौरान क्या हुआ था? तो गाजी का उपाधि धारण किए थे। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद एक बड़े भूभाग पे क्या हुआ? तो मुस्लिम धर्म मुगल का स्थापना बाबर ने की है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था और यह युद्ध मुगलों एवं राजपूतों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी विवेकानंद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो थे यह बांग्ला में एक विख्यात बांग्ला भाषा के कवि थे और साथ ही नाटककार थे। कवि एवं नाटककार थे बांग्ला भाषा। और इनका जो है एक प्रसिद्ध रचना मेघनाथ वध, मेघनाथ वध काव्य प्रमुख है, काव्य प्रमुख। तो एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्यता प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को, जो बांग्ला भाषा में कवि एवं नाटककार थे। और साथ ही इनके द्वारा जो लिखा गया है, रचना किया गया है मेघनाथ वध का, यह काव्य प्रमुख है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ के नाम से जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय सती प्रथा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए अलीपुर संयंत्र केस, ऑप्शन बी लाहौर संयंत्र केस, ऑप्शन सी काकोरी संयंत्र केस और ऑप्शन डी कानपुर संयंत्र केस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर संयंत्र केस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाहौर संयंत्र केस हुआ कब था। तो यह हुआ था 17 दिसंबर 1928 में। और लाहौर संयंत्र केस था क्या? तो एक झलक इसको भी जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह पुलिस अध्यक्ष जॉन पी सैंडर्स को मारा गया। तो यही था लाहौर संयंत्र केस और इसी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अब देखिए, अलीपुर संयंत्र केस जो है यह हुआ था 1908 ईस्वी में। काकोरी संयंत्र केस जो है यह हुआ था 9 अगस्त 1925 में। और कानपुर संयंत्र केस जो है यह हुआ था 8 या 9 अगस्त सितंबर 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1
और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 जिसमें जलप्रपात दिया हुआ है और सूची 2 में नदी दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साइड में है दूधसागर, डुडुसा, गोकाक और जो ये सभी जलप्रपात हैं, और दूसरे साइड है घाट प्रवाह, मत्स्यकुंड, शरावती और मांडवी, यह नदी है। तो इसको हम लोग को मिलाना है। तो दूधसागर जो है यह कहाँ पे है, तो यह मांडवी नदी पर स्थित है। उसी तरह डुडुसा जो है यह मत्स्यकुंड नदी पर स्थित है। गोकाक जो है यह घाट प्रवाह पर स्थित है और जोंग जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। तो इस आधार पर ऑप्शन होगा ए 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और 3 का डी। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में पोटमेक, नील, टिग्रिस और टेम्स दिया हुआ है। उसी तरह जो है यह नदी का नाम है। उसी तरह दूसरे तरफ जो है देश का नाम दिया हुआ है, इंग्लैंड, यूएसए, इराक और सूडान। तो अब देखिए पोटमेक जो है यह कहाँ पे है, तो यह यूएस में है, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। नील जो है यह सूडान में है। टिग्रिस जो है, टिग्रिस इराक में है। और उसी तरह टेम्स जो है, टेम्स इंग्लैंड में है। तो यहाँ पे हो रहा है 1 का 2 और बी का 4। तो इस आधार पे हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। अब 1 का 2 और बी का 4। तो 1 का 2, बी का 4 है। तो सी का जो है हम लोग, सी में कौन सा था, तो सी में था टिग्रिस, जिसका क्या दिए थे, तो इराक दिए थे। तो उस आधार पर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो में 2011 का जनगणना से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी चार्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। अब देखिए और ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि चार्टर एक्ट 1853 क्या है। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नए विधान घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल के लिए नए विधान घोषित किया गया था। दूसरा यहां पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 के द्वारा निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। निर्देशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। उसी तरह है यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा यूके की संसद का एक अधिनियम, यूके की संसद का एक अधिनियम जिससे
प्रणाली पर कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया गया। कार्यकारी परिषद को बदल दिया गया। चूंकि यहाँ पे जगह कम था तो फिर भी हम एक बार फ्रेश से बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो 3 मेरा ऑप्शन है उसको। चार्टर एक्ट 1853, इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल को नए विधान घोषित किया गया। और दूसरा है हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। और लास्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा यूके की संसद का एक अधिनियम जिससे पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया गया। क्या है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा वाहनों के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, यह क्या है? तो सही है। ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, यह भी सही है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, यह भी सही है। इमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र, यह गलत है। तो एमीटर के द्वारा धारा के माप के एमीटर का प्रयोग धारा के माप के लिए किया जाता है, धारा के माप के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का वितरण किस में सही दर्शाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो शुष्क सेल में प्राथमिक सेल का उदाहरण है, चूंकि शुष्क सेल जो होता है वो क्या है? तो वह प्राथमिक सेल का उदाहरण होता है, प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा को सीधी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। तो मीथेन जो है ऑप्शन सी बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। अब देखिए बृहस्पति का जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। कुछ मात्रा में
मीथेन और अमोनिया गैस भी पाया जाता है। मीथेन और अमोनिया गैस पाया जाता है। तो उस आधार पे क्या हो गया, बृहस्पति। मीथेन किसके वायुमंडल में है, तो बृहस्पति के वायुमंडल में है, जबकि बृहस्पति का वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत मात्रा में है। कुछ मात्रा में क्या है, तो मीथेन और अमोनिया गैस बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी पैरालिसिस, ऑप्शन सी स्क्लेरोसिस और ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में अगर सूजन हो जाता है तो उससे कौन सा रोग होता है, तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। अब देखिए ल्यूकीमिया क्या है, तो ल्यूकीमिया जो है WB का कमी के WB बढ़ जाने के कारण होता है, बढ़ जाने के कारण होता है। WB हो गया व्हाइट ब्लड सेल। हमारे शरीर में दो तरह का ब्लड है, एक है RBC रेड ब्लड सेल और दूसरा है WB मतलब व्हाइट ब्लड सेल है। तो व्हाइट ब्लड जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो ल्यूकीमिया हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर पैरालिसिस है। तो पैरालिसिस जब दिमाग में जाने वाला ब्लड का पाइप फट जाता है तो उससे क्या होता है, तो पैरालिसिस होता है। दिमाग में जाने वाला ब्लड का नस या पाइप फट जाता है तो उससे क्या होता है, तो पैरालिसिस होता है। उसी तरह स्क्लेरोसिस जो है, इसमें क्या होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली की नसों में सुरक्षा कवच नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुरक्षा कवच नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि परख नली शिशु के मामले में ऑप्शन ए निषेचन परख नली के अंदर होता है, ऑप्शन बी शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है और ऑप्शन डी अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका वर्णन जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 65 में। अगर भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पदभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। और किन्हीं कारण अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है इस पद को संभालेगा। तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय और ऑप्शन डी विश्व न्याय परियोजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। जो लंदन कहाँ स्थित है, तो यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। उसी तरह यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, इसका मुख्यालय द हेग में है।
और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की खास आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। ऑप्शन ए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी एआरडीजी और ऑप्शन डी नेफेड। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं का सभी तरह का आवश्यकता पूर्ति करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है, तो नाबार्ड। नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 12 जुलाई 1982 में और इसका जो मुख्यालय है यह है मुंबई में। और नाबार्ड का जो काम है वो क्या है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, ऑप्शन बी यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी यह बैंकों का बैंक है और ऑप्शन डी यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया का जो नोट होता है या जो सिक्का होता है 1 रुपया का सिक्का, इसको कौन जारी करता है, तो GOI करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। शेष जितने भी नोट हैं 5, 10, 100, 1000, 500, 2000 इसको कौन जारी करता है, तो इसको RBI जारी करता है। तो उस आधार पर यह कथन क्या है, तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इनमें से किस उत्पाद के लिए बिहार को GI टैग नहीं मिला। ऑप्शन ए कतरनी चावल, ऑप्शन बी जर्दालू खाजा, ऑप्शन सी जर्दालू आम, ऑप्शन सी मिंदोली केला और ऑप्शन डी सिलाव खाजा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मिंदोली केला के लिए। शेष के लिए बिहार को GI टैग दिया गया है, जर्दालू आम, सिलाव खाजा और कतरनी चावल के लिए। तो मिंदोली केला के लिए बिहार को GI टैग नहीं मिला है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है। ऑप्शन ए NSSO, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी NSPR। तो भारत में जो है बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वह जारी करता है NSSO। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में कितने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए प्रमोद त्रिपाठी, ऑप्शन बी टी राजा कुमार, ऑप्शन सी विशाल अग्निहोत्री और ऑप्शन डी मनोज सचदेवा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी
हाजीपुर, ऑप्शन सी मोकामा और ऑप्शन डी मुंगेर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मोकामा। मोकामा जो पटना के नज़दीक है, यहाँ पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा किया गया है। तो इसी के साथ हम लोग जीके के सेक्टर को डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी और ऑप्शन डी वर्चुअल। तो इंटरनल स्टोरेज जो है वह प्राइमरी स्टोरेज का प्रकार है। डीवीडी क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। डीवीडी जो है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी टैब फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ्लॉपी डिस्क और मॉनिटर, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मॉनिटर और प्रिंटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन सी प्रोसीजरल एरर और ऑप्शन डी कंपाइलर एरर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लॉजिकल एरर। तो गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? तो लॉजिकल एरर बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए एनालॉग डाटा के रूप में, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा और ऑप्शन डी वाट्स डाटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल डाटा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी टैब और ऑप्शन डी एएलयू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोसेस डाटा को कहते हैं? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी थ्रूपुट और ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था? ऑप्शन ए जॉन वैन न्यूमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल और ऑप्शन डी जॉर्डन मूडी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी
मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी और ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 ईस्वी। तो सर्वप्रथम जो है आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पी रोम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? ऑप्शन ए 100 से 200, ऑप्शन बी 5 से 50, ऑप्शन सी 5 से 100 और ऑप्शन डी 200 से 2000। तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 200 से 2000 चिन्ह छापता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट और ऑप्शन डी सूचना। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देशक को इनपुट माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 4 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेट के साथ।